हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मोल्स के बारे में, मस्सों के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। बहुत सारे लोगों को गर्दन पर, स्पेशली यहाँ इस एरिया में, या बैक पर या हाथों पर मस्से हो जाते हैं। जानेंगे इनके लिए होम रेमेडीज़, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मस्से क्या डेंजरस हो सकते हैं, क्या ये कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो जानिए डिटेल में, और उसके बाद बताऊंगी आपको इनको किस तरीके से होम रेमेडी के द्वारा आप क्योर कर सकते हैं। वेल, मस्से हैं क्या, मोल्स हैं क्या। यहाँ मैं तिल की बात नहीं कर रही हूँ, उन डॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन के बिल्कुल सरफेस के अंदर होते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं होते हैं। मैं उन मस्सों की या मोल्स की बात कर रही हूँ जो कि उभरे हुए होते हैं, स्किन के अंदर नहीं होते बल्कि स्किन के बाहर उभरे हुए होते हैं। आपको पिक्चर्स देख के पता चल जाएगा कि मैं कौन से वाले मस्सों की या मोल्स की बात कर रही हूँ। होते क्यों हैं ये? वेल, हमारे शरीर में मेलिनोसाइट्स सेल होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एक ही जगह पर ये सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लस्टर की फॉर्म में बढ़ने लगते हैं तो फिर मस्से का रूप धारण कर लेते हैं। वेल, मेलिनोसाइट्स क्यों बढ़ते हैं? सन एक्सपोजर से बढ़ते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से बढ़ते हैं, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को ऑलरेडी मोल्स हैं, बहुत सारे मोल्स हैं जिसकी बॉडी पर, अगर उनको आपने छू लिया उनके मोल्स को, या फिर उनका टावल वगैरह यूज़ कर लिया, तो भी आपको मोल्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये सब बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर मस्सों से बचना है तो। वेल, क्या ये डेंजरस हो सकते हैं, क्या ये कैंसरस हो सकते हैं? मोस्टली मामलों में नहीं। मोस्टली जो मोल्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं, लेकिन कुछ रेयर मोल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसरस हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कब आपको सतर्क हो जाना है, आपको ABCDE 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। A इज़ फॉर असिमेट्रिकल शेप। अगर आपका आधा मस्सा दूसरे आधे मस्से से बिल्कुल अलग है शेप में, तो ये कैंसरस हो सकता है। B इज़ फॉर बॉर्डर। चेक आउट द बॉर्डर ऑफ योर मस्सा। अगर आपके मस्से का बॉर्डर अनइवन है, यानी कि कहीं पर बॉर्डर बड़ा है कहीं छोटा है, देन ये सिम्टम है कि ये मस्सा कैंसरस हो सकता है। C इज़ फॉर कलर। लुक फॉर ग्रोथ्स दैट हैव चेंज्ड कलर। पहले आपके मस्से का कलर सपोज पिंक था, अभी ब्राउन हो रहा है या ब्लैक हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। D इज़ फॉर डायामीटर। अगर आपका मस्सा साइज में बढ़ रहा है, एक साल में 6 मिलीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। एंड E इज़ फॉर इवॉल्विंग। अगर मस्सा साइज, शेप और हाइट तीनों चीज़ों में बढ़ रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यू शुड विजिट अ डॉक्टर। तो ये ABCDE 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। मोस्टली केसेस में बिनाइन होती हैं, मैलिग्नेंट नहीं होती है ग्रोथ्स, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आपको कॉशियस रहना है। अब बताती हूँ किस तरीके से मस्सों को क्योर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो सन एक्सपोजर को काफ़ी हद तक अवॉइड करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ऑलरेडी मस्से हैं और अगर आप सन एक्सपोजर में जा रहे हो, तो क्या होता है, जब भी हम सन एक्सपोजर में जाते हैं हमारे मेलिनोसाइट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो और ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑलरेडी अगर मस्से हैं तो सन एक्सपोजर अवॉइड कीजिए, मस्से बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, वो मस्सों को ज़्यादा टच नहीं करना है आपको। अगर बार बार टच करोगे और वही हाथ शरीर के दूसरे पार्ट्स पर लगाओगे तो वहाँ पर भी मस्से हो सकते हैं। अब बात आती है होम रेमेडीज़ की। 3 होम रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो कि इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। जिस रेमेडी के भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों या जो आपको कंफर्टेबल ज़्यादा लगे, उसे आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट रेमेडी है ये प्याज का टुकड़ा। जी हाँ, ये प्याज का टुकड़ा आपके मस्से को ख़त्म कर सकता है, जड़ से ख़त्म कर सकता है। कैसे? आपको ताज़ा कटा हुआ प्याज का एक टुकड़ा लेना है इस तरीके से, और उस पर आप थोड़ा सा हनी लगा देंगे। आप जहाँ पर मस्से हैं वहाँ हनी और प्याज के इस टुकड़े से इस तरह से मसाज करेंगे। इस तरीके से हनी और प्याज का रस मिलके आपके मस्से को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, सुखाने का काम करता है।
जो भी रेमेडी आप यूज़ करेंगे कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे उसको वर्क करने में, आपके मस्से को जड़ से ख़त्म करने में। लेकिन ये मैं एश्योर करती हूँ कि काम ज़रूर करती हैं ये रेमेडीज़। आप YouTube पर जाएंगे, आपको बहुत अजीबोगरीब पैतरे मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि अगरबत्ती लगा लो तो मस्सा गिर जाएगा, कोई कहेगा कि घोड़े के बाल को बांध लिया जाए। देखो, अगरबत्ती से शायद मस्सा आपका ड्राई हो जाए या जल जाए, लेकिन उसके बाद जो अंडरनीथ स्किन जलेगी ना, वो दाग आपका कभी भी नहीं जाएगा। और घोड़े का बाल आई कांट से कि वर्क करता है या नहीं करता है, लेकिन ये ज़रूर वर्क करता है, इतना मुझे पता है। तो इस तरीके से मसाज करनी है और डेली करनी है। मसाज करके 2-3 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए इसको, और उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। दूसरी जो रेमेडी है वो है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैस्टर ऑयल जिसे हम हेयर ग्रोथ में यूज़ करते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो दूध में डालकर कैस्टर ऑयल पिया जाता है, लेकिन ये मस्सों को ख़त्म करने में भी बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आपको लेना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, 1 चम्मच प्योर कैस्टर ऑयल लेना है, और उसमें आपने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। इस तरह से ये मिक्सचर बना करके रख लीजिए और स्टोर कर लीजिए किसी छोटी सी डिब्बी में। और रोज़ाना आपने इस सॉल्यूशन को अपने मस्से पर लगाना है, दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। ऐसे आपने जहाँ भी आपके मस्से हैं वहाँ पर डॉट 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 की फॉर्म में लगा दें। 2-3 घंटे लगा रहने दें। दिन में लगा रहे हैं तो 2-3 घंटे के बाद हटा दें, और रात में तो पूरी रात इसे लगा रहने दें। आप 5-6 दिन में देखेंगे कि आपका जो मस्सा है वो ड्राई आउट होने लगा है, और 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं मस्से को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होने में, गिरने में, राइट। तो ये रेमेडी भी बहुत बहुत असरदार है। अब बढ़ते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ, और वो है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका आपके मस्से को ड्राई आउट करता है, साथ ही साथ मेलानिन के प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। जिस साइट पे आप सेब का सिरका लगाते हैं वहाँ मेलानिन प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। तो कैसे यूज़ करोगे आप सेब के सिरके को? डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, डाइल्यूट करके यूज़ करना है, बिकॉज़ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो रिएक्ट कर सकती है सेब के सिरके से। तो आपको लेना है ये 2 चम्मच पानी, तो ये तकरीबन 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी में। अब इसे कॉटन बॉल से आपको अफेक्टेड एरिया पर लगाना है इस सॉल्यूशन को, और लगा रहने देना है। दिन में भी लगाना है, रात को सोने से पहले भी लगाना है। आप जस्ट कॉटन बॉल इसमें डुबोएंगे और जहाँ पर आपके मस्से हैं वहाँ पर डैब 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 करके लगा लेंगे। तो ये 3 सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए हैं अमेजिंग तरीके से काम करते हैं आपके मस्सों को ख़त्म करने में। इनको यूज़ कर सकते हैं और मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मैं आपसे मिलूँगी एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।